ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सभी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, शिव महापुराण रुद्र संहिता भाग 3 का 47 अध्याय है। शुक्राना गुरु पिता। सभी संगत बहुत ध्यान से सुनेगी और शुक्राना जरूर करेगी और संगत तक पहुंचता रहे, इसीलिए ये सेवा जरूर करते रहें सभी लोग। सभी संगत परिवार बहुत ही प्यारा है, गुरु परिवार हमारा। शुक्राना गुरु पिता। शुक्राना इतना प्यारा परिवार देने के लिए। शिव पार्वती के विवाह का आरंभ हिमालय के द्वारा शिव के गोत्र के विषय में प्रसन्न होने पर नारद जी के द्वारा उत्तर हिमालय कन्या का कन्यादान करके शिव को दहेज देना तथा शिव का अभिषेक। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इसी समय वहाँ गर्गाचार्य से प्रेरित हो मैना शहीद हिमवान के कन्यादान का कार्य आरंभ किया। उस समय वस्त्र आभूषणों से विभूषित महाभागे मैना सोने का कलश लिए पति हिमवान के दाहिने भाग में बैठी। तत्पश्चात पुरोहित सहित हर्ष से भरे हुए शैलराज के पाद आदि से द्वारा वर का पूजन करके वस्त्र चंदन और आभूषण द्वारा उनका वरण किया। इसके बाद हिमाचल ने ब्राह्मणों से कहा कि आप लोग तिथि आदि की कीर्तन पूजा कन्यादान के संकल्प वाक्य का प्रयोग बोले, इसके लिए अवसर आ गया है। ये सब द्विजश्रेष्ठ काल के ज्ञाता थे। अतः तथास्तु कहकर वे सब बड़ी प्रसन्नता के साथ तिथि आदि का कीर्तन करने लगे। तदंतर सुंदर लीला करने वाले परमेश्वर शुंभ के द्वारा मन ही मन प्रेरित हो हिमाचल ने प्रसन्नता पूर्वक हंसकर उनसे कहा कि शंभो, आप अपने गोत्र का परिचय दें, प्रवर, कुल, नाम, वेद और शाखा का प्रतिपादन करें। सब अब अधिक समय न बिताएं। हिमाचल की यह बात सुनकर भगवान शंकर सुमुख होकर विमुख हो गए। अशोचनीय होकर भी तत्काल शोचनीय अवस्था में पड़ गए। उस समय श्रेष्ठ देवताओं, मुनियों, गंधर्वों, यक्षों और सिद्धों देखा कि भगवान शिव के मुख से कोई उत्तर नहीं निकल रहा। नारद यह देखकर तुम हंसने लगे और महेश्वर का मन ही मन स्मरण करके गिरिराज से यूं बोले। नारद ने कहा कि पर्वतराज, तुम मूर्ता के वशीभूत होकर कुछ भी नहीं जानते। महेश्वर से क्या कहना चाहिए और क्या नहीं, इसका तुम्हें पता नहीं है। वास्तव में तुम बड़े बहिर्मुख हो। तुमने इस समय साक्षात हर के उनका गोत्र पूछा है और उन्हें बताने के लिए उन्हें प्रेरित किया है। तुम्हारी यह बात अत्यंत उपहासजनक है पर्वतराज। इन गोत्र, कुल और नाम को तो विष्णु और ब्रह्मा आदि भी नहीं जानते, फिर दूसरों की क्या चर्चा। शैलराज, जिनके इन दिनों करोड़ों ब्राह्मणों का लय होता है, उन्हीं भगवान शंकर को तुमने आज काली तपोबल के प्रत्यक्ष देखा है। इनका कोई रूप नहीं है, ये प्रकृति से परे निर्गुण परब्रह्म हैं, निराकार निर्विकार मायाधीश और परातत्पर हैं। गोत्र, कुल और नाम के रहित स्वतंत्र परमेश्वर शाह हैं। साथ ही अपने भक्तों के प्रति बड़े दयालु। भक्तों की इच्छा से ही वे निर्गुण से सगुण हो जाते हैं और निराकार होने पर भी सुंदर शरीर धारण कर लेते हैं और अनामा होकर भी बहुत से नाम हो जाते हैं। ये गोत्रहीन होकर भी उत्तम गोत्र वाले हैं, कुलहीन होकर भी कुलीन हैं। पार्वती की तपस्या से ही आज तुम्हारे जमाता बन गए हैं, इसमें संशय नहीं है। गिरिश्रेष्ठ, इस लीला विहारी परमेश्वर ने चराचर जगत को मुँह में डाल रखा है। कोई कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, वह भगवान शिव की को अच्छी तरह से नहीं जानता। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुनि, ऐसा कहकर शिव की इच्छा से कार्य करने वाले तुम ज्ञानी देवर्षि शैलराज को अपनी वाणी से हर्ष प्रदान करते हुए इस प्रकार उत्तर दिया। नारद बोले, शिव को जन्म लेने वाले तात महाशैल, मेरी बात सुनो और उसे सुनकर अपनी पुत्री शंकर के हाथों में दे दो। लीला पूर्वक रूप धारण करने वाले सगुण महेश्वर गोत्र और कुल केवल नाद ही है, इस बात को अच्छी तरह समझ लो। शिव नादमय है और नाद शिवमय।
यह सर्वथा सच्ची बात है। नाद और शिव, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। शैलेंद्र सृष्टि के समय सबसे पहले लीला के लिए सगुण रूप धारण करने वाले शिव के नाद ही प्रकट हुआ है, अतः वह सबसे उत्कृष्ट है। हिमालय इसीलिए मन ही मन सर्वेश्वर शंकर के द्वारा प्रेरित हो मैंने आज अभी वीणा बजाना आरंभ कर दिया था। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुनि, तुम्हारी यह बात सुनकर गिरिराज हिमवान को संतोष प्राप्त हुआ और उनके मन का सारा विस्मय जाता रहा। तदंतर श्री विष्णु आदि देवता मुनि सब के सब विस्मय रहित हो नारद को साधुवाद देने लगे। महेश्वर की गंभीरता जानकर सभी विद्वान आश्चर्यचकित हो बड़ी प्रसन्नता के साथ परस्पर बोले, अहो, जिनकी आज्ञा से इस विशाल जगत का प्रकट हुआ है, तो परम परा तत्परता आत्मबोध स्वरूप स्वतंत्र लीला करने वाले तथा उत्तम भाव से ही जानने योग्य है। उन त्रिलोकनाथ भगवान शिव का आज हम लोगों से भली भांति दर्शन किया है। तदंतर हिमालय ने विधि के द्वारा प्रेरित हो भगवान शिव को अपनी कन्या का दान कर दिया है। कन्या दान करते समय वे बोले, इमः कन्या तुम तदामि परमेश्वरः भार्यार्थ पारिग्रहण प्रसीद कलेश्वरम। परमेश्वर, मैं अपनी यह कन्या आपको देता हूँ, आप इसे अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करें। सर्वेश्वर, इस कन्यादान से आप संतुष्ट हों। इस मंत्र का उच्चारण करके हिमाचल ने अपनी पुत्री त्रिलोक जननी पार्वती को उन महादेव रुद्र के हाथों में दे दिया। इस प्रकार शिवा का हाथ शिव के हाथों में रखकर शैलराज मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उस समय वे अपने मनोरथ के महासागर को पार कर गए थे। परमेश्वर हम देवी से प्रसन्न हो वेद मंत्र और उच्चारण सहित गिरिराज की कर कमलों को शीघ्र अपने हाथों में ले लिया। मुने लोकाचार के पालक की आवश्यकता को देखते हुए उन भगवान ने पृथ्वी का स्मरण करके को इत्यादि रूप से काम संबंधी मंत्र का पाठ किया। उस समय वहाँ सब और महान आनंददायक महोत्सव होने लगे। पृथ्वी पर, अंतरिक्ष में तथा स्वर्ग में भी जय जयकार का शब्द गूंजने लगा। सब और लोग अत्यंत हर्ष से भरकर साधुवाद देने लगे और नमस्कार करने लगे। गंधर्वगण प्रेम पूर्वक गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। हिमाचल के नगर के लोग अब भी अपने मन में परम आनंद का अनुभव करने लगे। उस समय महान उत्सव के साथ परम मंगल मनाया जाने लगा। मैं विष्णु, इंद्र, देवगण तथा संपूर्ण मुनि हर्ष से भर गए। हम सबके मुखार बिंदु प्रसन्नता से खिल उठे। तदंतर शैलराज हिमाचल ने अत्यंत प्रसन्न होकर शिव के कन्यादान की यथोचित संगता प्रदान की। तत्पश्चात उनके बंधुओं से भक्ति भाव से शिवा का पूर्ण पूजन करके नाना विधि विधान से भगवान शिव को उत्तम द्रव्य समर्पित किया। हिमालय ने दहेज में अनेक प्रकार के द्रव्य, रत्न पात्र, 1 लाख सुसज्जित गौएं, 1 लाख सजे सजाए घोड़े, करोड़ हाथी और उतने ही स्वर्ण जड़ित रथ आदि वस्तुएं दी। इस प्रकार परमात्मा शिव को विधि पूर्वक अपनी पुत्री कल्यामयी पार्वती का दान करके हिमालय कृतार्थ हो गए। इसके बाद शैलराज के यजुर्वेद की मंदनी शाखा में वर्णित स्तोत्र के द्वारा दोनों हाथ जोड़कर प्रसन्नता पूर्वक उत्तम वाणी में परमेश्वर शिव की स्तुति की। तत्पश्चात वेता हिमाचल के आज्ञा देने पर मुनियों ने बड़े उत्साह के साथ शिव के सिर पर अभिषेक किया और महादेव जी का नाम लेकर उस अभिषेक की विधि पूरी की। मुने उस समय बड़ा आनंददायक महोत्सव हो रहा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना। गुरु पिता, आपकी बेटी से पढ़ने में कुछ गलती हो तो उसको माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत से आपकी बेटी यदि कुछ पढ़ने में गलती हो या सही से उच्चारण ना हुआ हो तो
उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत का कल्याण करते रहे गुरुपा। आप बहुत प्यार करते हैं अपनी सभी संगत पर, और इतनी प्यारी प्यारी ब्लशिंग देने के लिए अनंत कोटि शुक्राना गुरु पिता। शुक्राना शुक्राना, अपना एहसास जताने के लिए अनंत कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।